फौजी साहब, क्या ये दुरुस्त है कि हुकूमत के अंदर भी अपोजिशन के एतराज़ के बाद मुज़ाहमत थी कि जस्टिस अजमत सईद को ना लगाएं? पीटीआई का इस मामले से लेना देना है नहीं, खामखा मुतनाज़ होगी, फैसला माना भी नहीं जाएगा, मगर उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने फैसला किया और कमेटी की जगह कमीशन बनाने का भी फैसला किया और उन्हीं को सारा इख्तियार दे दिया कि आप अकेली तहकीकात करें। नहीं, ऐसा नहीं था। खैर पीटीआई के अंदर तो बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं था। तमाम लोग जो आदमी भी जस्टिस अजमत सईद साहब को जानता है वो इस पे क्या एतराज करेगा। और अपोजिशन को तो आप रिश्ता भी लगा देंगे तो उनको एतराज होगा, क्योंकि उन्होंने जो अपोजिशन इस बात पे नहीं आ रही कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो गैर जानबदार कराते हैं, बाकी उनको किसी चीज के ऊपर क्या बातचीत करनी। अगर आप उनको कहें कि पार्लियामान के अंदर राब्ता कार करें, वो कहते हैं जी आप तो मिलते कर रहे हैं। जो इतनी गैर संजीदा अपोजिशन होगी उसके एतराजात को कौन संजीदा लेगा। जो सब अपोजिशन का एतराज है कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे अजमत सईद साहब का जेआईटी बनाने वाले फैसले में शामिल, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने वाले फैसले में शामिल, जो फारूक आदम खान हैं जब वो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनके साथ उस वक्त नैब की टीम में शामिल, तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो नहीं कर सकते इस मामले की तहकीकात। नहीं, पहली बात तो ये है कि अगर आपने कहा आपके नजदीक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी डिस्क्वालीफाइड है अपोजिशन के पास, फिर तो जस्टिस एजाजुल हसन भी डिस्क्वालीफाइड है, फिर आधी सुप्रीम कोर्ट और आधी हाई कोर्ट डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ये तो देखें, तो बच्चों वाले एतराजात हैं। जहां तक अजमत सईद साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कभी भी नायब के साथ इस मामले के ऊपर तो कभी वो मुंसलिक रहे ही नहीं है। वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जो स्पेशल केसेस को देखते थे, इससे ज्यादा उन्होंने कभी नहीं देखा। और वो कॉर्पोरेट साइड के और इस पेचीदा मामले के ऊपर, इन पेचीदा मामलात के ऊपर पाकिस्तान के चंद बेहतरीन वकला में से एक है, इसलिए उनका इंतखाब जो है वो इंतहाई एप्रोप्रिएट है। अच्छा, अब क्योंकि जेआईटी बनी थी उनके हुक्म पर और उस जेआईटी से $820 मिलियन का अमाउंट निकला, आपके ख्याल में वो इतने इंडिपेंडेंट हैं जैसे अजमत सईद कि अगर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जेआईटी जिस नतीजे पर पहुंची थी वो नतीजा गलत था और उस नतीजे की बुनियाद पर जो ब्रॉडशीट को पेनल्टी अवार्ड की गई है वो पेनल्टी गलत है, तो ये फैसला दे देंगे? तो जेआईटी पे फिर आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो उनके हुक्म पे बनी थी, तो आपके ख्याल में वो क्वालिफाइड है या नहीं? साहब, अगर उस जेआईटी के जो मंदरजात है, मैं उसके ऊपर पूछ रहा हूँ, अगर वो इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे, अगर उनको लगता है कि जी ब्रॉडशीट को गलत अवार्ड किया गया है क्योंकि जेआईटी ने $820 मिलियन का गलत एस्टीमेट किया था जो उनके अपने अहकामात पर बनी थी दीगर जजेस के साथ, तो वो इतने इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं जैसे अजमत सईद ये फैसला दे सकते हैं? नहीं, देखिए, ये नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ब्रॉडशीट को अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए, ये 2000 में नायब ने इसको बनाया, 2003 में इसको टर्मिनेट किया। अजमत सईद साहब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। 2007 में और 8 में इसके पैसे जो हैं वो वापस कराए, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अजमत सईद साहब का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। 2011 में आर्बिट्रेशन शुरू हुई, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 2016 में आर्बिट्रेशन खत्म हुई, उस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत थी। इसी तरीके से बाद में जब हाई कोर्ट की अपील आई, उस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत थी। और क्वांटम का जो फैसला हुआ और उसके पैसे देने पड़े, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। अब इस सारे मामले में, ब्रॉडशीट वाले सारे मामले में आप उठा के देखेंगे तो ना तो पीटीआई का कंक्लूजन तक कोई बड़ा ताल्लुक बनता है और ना ही जस्टिस सईद साहब का इस मामले से कोई ताल्लुक बनता है। जिस जेआईटी को आप रेफर कर रहे हैं, उस जेआईटी को रेफर किया था एज एन एविडेंस ब्रॉडशीट ने अपने केस में, क्वांटम में। इससे ज्यादा तो वो तो रेफरेंस है, उससे क्या ताल्लुक बनता है उससे? सब क्योंकि उस रेफरेंस की बुनियाद पर ही ये पेनल्टी पड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर नैब ने वो पैसे अभी तक रिकवर तो किए नहीं हैं। और पीटीआई का एक ज़ाहिर इस पूरे के पूरे मामले में एक ताल्लुक ये बन रहा है कि एक इल्ज़ाम ये लगा जो कि मुसवी की तरफ से लगाया गया कि जी $1 अरब का जब मैंने बात की और मुआहिदा भेजा अकाउंट का, तो एक बंदा आ गया जनरल मलिक नामी मुझसे रिश्वत मांगने के लिए। तो इसकी तहकीकात भी करेंगे जैसे अजमत सईद? जी बिल्कुल। एंड इसके अगर आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखेंगे तो वो यही है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द कंक्लूजन। तो पहली बात तो ये है कि कौन गया, ऐसे किसी ने कह दिया कि मेरा नाम जनरल मलिक है। हमारे पास, आपको पता है, फ्रॉडियों की भी तो कोई कमी नहीं है। वो जो भी जाया उसने कहा मैं फलाना हूँ तो मुझे पैसे देते हैं, तो इसकी भी तहकीकात जो है वो होना जरूरी है। और उसके साथ साथ 2-3 और इश्यूज हैं जिनके ऊपर तहकीक होना जरूरी है। मसलन आपको याद होगा कि जो हमारा मामला यहाँ पे चला था कि जब स्विस अकाउंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वाजिद शमसुल हसन साहब ने वसूल किए, उसके बाद वो किधर गए उनका हमें कुछ पता नहीं है। इसी तरीके से जो सरे महल है उसकी जो प्रोसीड्स हैं वो किधर गई उसका हमें कुछ पता नहीं है। सो इसलिए ये कमीशन जरूरी है जो इन जो बड़े
मामलात को जो मीडिया में इतने ज्यादा रिपोर्ट हुए, जिनके ऊपर पाकिस्तान ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए, वो सामने लेके आए और पता चले कि आखिर ये मामला हुआ क्या और किधर गया सब। और साथ में ये जब 2000 से जो मामला हुआ, जनरल अमजद कह रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे फारूक आदम खान, उन्होंने मुझे गलत बता दिया और फिर काबीना से अप्रूवल नहीं किया। फारूक आदम खान का बयान है कि जी सारा अप्रूवल लिया गया था, जनरल अमजद को सब पता था। ये माजी के किरदारों से लेकर ये कि किस तरीके से एहतसाब के नाम पर इस मुल्क में ये सब कुछ होता रहा और सही तरीके से वेरिफिकेशन भी नहीं हुई और मुल्क के पैसे चले गए, ये इस अंजाम पर भी पहुंचा जाएगा जो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ। देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हुआ तो यही ना जी। देखिए, जनरल अमजद साहब के दौर में मामला शुरू हुआ, उसके बाद 2000 में नवाज शरीफ साहब ने डील कर ली और उसमें आपको मालूम है कि आप हमारे कुछ बाहर के ममालिक भी जो हैं वो शामिल थे और पूरा खानदान जो है वो लुटियां डालता हुआ जहाज पे बैठा और चला गया। उसके बाद उस वक्त की हुकूमत का कोई बड़ा इंटरेस्ट ही नहीं रहा उस मामले से। और उसके बाद 2007 में तो फिर बाकायदा नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस जारी हुआ और पीपल्स पार्टी से डील हुई। तो हमारी जो पॉलिटिक्स है उसने कानून के ऊपर हमेशा अपने आप को बरतर साबित किया है और वो जो मामलात हुए उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वैसे मगर नवाज शरीफ साहब 2000 में बाहर गए और ब्रॉडशीट के केस में नैब ने भी और जनरल अमजद ने भी बरतानवी अदालत को यह बताया कि ब्रॉडशीट ने 2003 में जब हमने मुआहिदा खत्म किया, शरीफ खानदान के हवाले से कोई मालूमात दी नहीं थी। जो नैब की मालूमात है वही हमें बता रहे थे। साथ में जो 200 लोगों का टारगेट था, जब मुआहिदा 2003 में खत्म हुआ है तो उस वक्त बहुत सारे लोग जनरल मुशर्रफ साहब की काबीना में शामिल हो गए थे और जनरल मुशर्रफ साहब ने बकौल मुसावी, अगर वो सही बोल रहे हैं, तो उनको बताया कि बाद में हमें इलेक्शन कराने पड़ गए थे तो इसलिए ये मुआहिदा खत्म करना पड़ी। वो तो फिर उस वक्त की जो हुकूमत के लोग हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि कौन उस वक्त जो है वो कौन से लोग थे। मसलन आफ्ताब शेरपाव साहब के ऊपर इल्जाम है कि उनका जब पैसा सामने आया तो वो हुकूमत में शामिल हो गए। इसी तरीके से और भी लोग हैं जिनके ऊपर ये शामिल है कि वो चले गए। लेकिन जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बुनियादी जो नुक्ता है इनका ब्रॉडशीट का, एक्चुअली ब्रॉडशीट इटसेल्फ तो एक सिर्फ शेल कंपनी थी। असल कंपनी एक ट्रोवर कंपनी थी जिसके साथ बातचीत हुई थी उनकी और उन्होंने ये एक शेल कंपनी क्रिएट की थी। उनका ये कहना है कि सबसे पहले उन्होंने नवाज शरीफ की जायदादें ये वाली तो कुछ छुपी हुई थी नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने यूएई के किंगडम, ये अपना सऊदी किंगडम में और ये लंदन में जो नवाज शरीफ की जायदादें थी वो हुकूमत को बताई थी और हुकूमत पाकिस्तान ने उनके ऊपर इनेक्शन किया। उनका क्लेम बहरहाल ये था। बहुत शुक्रिया। फौज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत पूरा एतमाद है कि जस्टिस अजमत सईद ही सही चॉइस हैं और वो ही सही फैसला इस हवाले से देंगे 45 दिन के अंदर।